चलिए अपने दोनों हाथों को जोड़िए, चेहरे पे मधुर मुस्कान, माता पिता को नमन करते हुए, गुरुजनों के आशीर्वाद से आज के अमेजिंग दिन की, अमेजिंग हफ्ते की, अमेजिंग सेशन की, अमेजिंग लर्निंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, आपने ये मुझे मानव जीवन दिया, इतना सुंदर शरीर दिया है जिससे मैं अपने सारे काम खुद से कर पाती हूँ। मुझे इस लायक बनाया है कि मैं किसी और के भी काम आ पाती हूँ। थैंक यू। इतने प्यारे प्यारे माता पिता दिए हैं, इतना प्यारा परिवार दिया है। आपका दिल से धन्यवाद। बिना मांगे बचपन से लेके आज तक भरपूर भोजन, सुंदर कपड़े, सुरक्षित छत, सब कुछ आपने दिया है। मेरी हर जरूरत को समय पे पूरा किया है। आपका दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। ये पांचों तत्व, धरती माँ, जल पिता, वायुदेव, अग्निदेव, आकाश, ये सब मेरे जीवन को सुंदर सरल बनाने में लगे हुए हैं। मेरे प्यारे प्रभु, हर पल हर पड़ी घड़ी मेरा हाथ थाम के मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। मुझे हमेशा रोशनी की ओर लेकर जाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आपने आज तक जो मुझे दिया है उसके लिए दिल से धन्यवाद। जो आप दे रहे हो उसके लिए भी धन्यवाद। और जो आप देने वाले हो उसके लिए भी धन्यवाद। मेरे मन में आपके प्रति यही विश्वास हमेशा बनाए रखने के लिए भी धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम एवरीवन। चलिए, आज हम डे 7 पे हैं और गुड अपना मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी। आज डे 7 पे हम अपना ड्रीम फिर से लिखेंगे जो हम लिख रहे थे। आज मुझे इतनी सुबह खुशी हो रही थी कि आज मंडे है, फिर कल अष्टमी की पूजा है, फिर व्रत कंप्लीट हो जाएगा, मतलब नम। तो ये पूरा एक, और फिर मैंने देखा ये पूरा हफ्ता जो नवरात्रि का गया ना, जो फर्स्ट डे हमने बोला था कि अगर कुछ नेगेटिव मन में विचार आते या कुछ फीलिंग आती तो उसको जला के बंद कर देना है। मैंने फर्स्ट डे किया, उसके बाद मैंने नोट किया मुझे अंदर से वैसी कोई फीलिंग ही नहीं आई। मतलब 9 दिन में मुझे कहीं पर भी कंपैरिजन, कंपटीशन है, या मेरे पास ये नहीं है, कोई ये कर रहा है, या किसी से जलन, ऐसी वाली फीलिंग ही नहीं आई। तो हो वेरी सकता ये 9 दिन की शायद पावरफुल एनर्जीज थी। और साथ में जब हम व्रत करते हैं, भगवान की घर में पूजा करते, दोनों तीनों टाइम मंदिर जाते हैं, और साथ में अब हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो शायद वो सारी एनर्जी की वजह से हम अंदर से थोड़े शांत रहने लग गए। तो नहीं तो ऐसे जनरल में देखते हैं ना, तो दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं, अरे यार मैं तो ये नहीं कर पा रही हूँ, वो देखो वो कर लिया, मेरे से ये नहीं हो पा रहा है। पर ये 9 दिन में ना मुझे ये वाला ख्याल बिल्कुल भी नहीं आया। तो मैंने ये फील किया, मैंने ये नोट किया। तो आई थिंक जब ये पावरफुल दिन चलते हैं ना, जब हम बोलते हैं नव दुर्गा नवरात्रि, अब जैसे दशहरा, तो दशहरा क्या है? अपनी अब आएगा कि गलती, मतलब बुराई पे अच्छाई की विजय। तो अब हम अपने अंदर की जो बुराई है उसको हटा रहे हैं। इन 9 दिनों में हमने उस पे काम किया, हमने अच्छी चीजों को बार बार ग्रेटिट्यूड किया, तो शायद हमारे अंदर वो अच्छाइयाँ बढ़ने लग गई है। मैं आज सुबह जब मैं अपनी योगा प्रैक्टिस कर रही थी ना, तब मैंने ये फील किया। और जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप कोई सी भी एक्सरसाइज करो, पर जब योगा करते हो तो आपको ब्रीथिंग पे ध्यान देना होता है। और जब आप ब्रीथिंग पे ध्यान देते हो, आप खुद से कनेक्ट करते हो। और उस समय आपको ना जो विचार आते हैं ना, वो सच में बहुत एनलाइटिंग, मतलब ऐसे होता है कि कुछ तो आप अपने बारे में ही डिस्कवर करते हो। तो मैंने ये ना ये डिस्कवर, मतलब मुझे ये लगा कि मैंने पहले दिन ही चीट बंद की थी, उसके बाद तो मैंने की ही नहीं, क्योंकि मेरे मन में वैसे ख्याल ही नहीं आए पूरा दिन। कल भी मैंने अपने बेटे को डांटा, पर फिर हम बाहर गए, मैंने बोला मैं अंदर से ही डांट रही थी, मतलब बाहर से ही डांट रही थी, अंदर मेरा ऐसा कुछ नहीं था, ऊपर से उसको थोड़ा सा दिखाना गुस्सा जरूरी था। नहीं तो हमेशा पता क्या होता था, मेरी बॉडी अंदर से कांपने लगती थी, अंदर से एकदम हीट जनरेट हो जाती थी जब मैं उसको चिल्लाती या गुस्सा करती थी। कल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस उसको किया, फिर मैंने बोला चलो मैं थोड़ी 10 मिनट खुली हवा में जाती हूँ। फिर मैं ऊपर जाके हंस रही थी, मैंने बोला, मैं बोले कि अरे उसको सिर्फ ऐसे ही करा, थोड़ा सा उसको ऊपर से दिखाना भी जरूरी है, अब एग्जाम का समय आ रहा है। अंदर से नहीं था। तो जैसे मैंने एक बार सदगुरु का सुना था कि पेरेंट्स को कभी कभी बच्चों के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, पर अगर आप वो एक्टिंग करोगे और वो अंदर नहीं है तो वो आपको इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। आपने एक्टिंग करी,
डांटने की, कि ताकि बच्चों को लगे कि उनको है, मम्मी पापा का थोड़ा सा डर है, या जो भी उन्हें सही चीजें सिखाना तो हमारी है ना। अब हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम बच्चों को कुछ नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे ना, पर हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अंदर क्या भावना है? कि वो अच्छा रहे, खुश रहे। थोड़ा ऊपर से हमने एक्टिंग करी। तो वो चीज मैंने कल नोट किया कि नहीं तो पहले मैं ना अंदर से पूरा ऐसे कांप जाती थी। कांपना इन द सेंस बहुत गर्मी और बहुत अजीब सी फीलिंग होती थी, रोना आ जाता था। कल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये 9 दिन के उपवास मतलब एकदम सफल हुए मेरे। मुझे तो एकदम बहुत अच्छी फीलिंग आई। तो ऐसा नहीं है जैसे 9 डेज एनर्जी। अब इसके बाद हमारी दिवाली आ जाएगी, है ना। दिवाली के समय हम क्या करते हैं? घर की साफ सफाई करेंगे। अब घर की साफ सफाई तो कर रहे हो ताकि घर में लक्ष्मी जी आए। अब अंदर की साफ सफाई कैसे करेंगे कि पॉजिटिविटी आए? तो ऐसे ही काम करेंगे ना हम। अब आगे भी यही प्रोसेस होगी कि मन में कुछ नेगेटिव थॉट आ रहा है तो उसको रिलीज करना है। पहले तो एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये मुझे आ गया है, कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया। थॉट है, आ गया, अब मैं इसे रिलीज कर रही हूँ। कभी कभी हम उसको रजिस्ट कर देते हैं कि क्यों आया क्यों आया, उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो वो और डोमिनेट होता है हमारे ऊपर। हम उसको रिलीज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी अभी कैसा है ना, त्योहार ही त्योहार आने वाले, दिवाली है, फिर नया साल आने लगेगा। फिर नए साल में हमको एंटर करना है, तो हमको पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी के साथ एंटर करना है। इससे पहले जो श्राद्ध पक्ष गए, वो भी क्या था? ग्रेटिट्यूड था ना अपने पूर्वजों के लिए। तभी तो हम खीर पुड़िया जो भी घर में पाठ रख के वो सब करके हम उनके लिए ही तो वो सारी पूजा पाठ कर रहे थे। तो वो भी ग्रेटिट्यूड था। उससे पहले सावन का महीना गया, जब हम शिव जी की हर मंडे पूजा कर रहे थे, पूरा सावन सोमवार या सावन मंथ था। तो ये सारी हाईली पॉजिटिव एनर्जीज थी हमको नए साल में ले जाने के लिए। पर हमको ये चीजें ऐसे समझ नहीं आती। हमको बस ऐसा लगता त्योहार आया, अच्छा बनाओ खाओ पियो, और हम बस उसी चीज में हो जाते। पर अभी शायद भगवान हमको एक नई दिशा दिखा रहे। तो हम एक ग्रेटिट्यूड करना सीख रहे कि जब हमने वो जो पितृ पक्ष चल रहे थे, तब हमने अपने पूर्वजों के लिए ग्रेटिट्यूड किया कि उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है। अब नौ दुर्गा आई, हमने 9 डेज फेमिनाइन एनर्जी को हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। तो कुछ तो अंदर हमारे भी चेंज होगा, कुछ छोटे बड़े सपने पूरे होंगे। तो ये फीलिंग है। अगर आपको भी ऐसे कुछ फील होता है, कुछ लगता है, तो जरूर से शेयर कीजिए। तो जो बाद में यूट्यूब पे देखते ना, उन्हें भी थोड़ा समझ में आएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे अंदर हम फीलिंग तो चेंज होती है पर हम महसूस नहीं कर पाते। फिर जब कोई बोलता है ना कि हाँ ऐसा, तो उन्हें हाँ ये तो फीलिंग मुझे भी हुई थी। जब हम ये मतलब जैसे मुझे फील हुआ, मैंने महसूस किया, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ गई, है ना। अब आपको फील हुआ, आपको मैं मतलब आप उसको एक्नॉलेज ही नहीं कर पाए, तो आपको क्या लग रहा है? मैं अभी भी वहीं स्टक हूँ। आपको लग रहा है मैं आगे ही नहीं बढ़ रही हूँ। पर कभी कहीं से कोई ऐसा कुछ बोल देता है और आप उसको कनेक्ट कर लेते, तो आपको लगता है मैं भी एक स्टेप आगे बढ़ गई हूँ। मतलब मैं भी आगे बढ़ रही हूँ, मेरी भी सही दिशा है, मुझे इसी में काम करना है। तो मोटिवेशन मिल जाता है, कि इंस्पिरेशन मिलता है। तो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे छोटे मोटे चेंजेस हो रहे हैं, आपको लगता है कि मेरे व्यवहार में चेंज हुआ है, मेरे सोचने में चेंज हुआ है, तो जरूर से शेयर करो ताकि दूसरे लोग को भी मोटिवेशन मिले। यस। चलिए, नौ दुर्गा हमारी बहुत बढ़िया से हुई। अब अपना ड्रीम लिखिए, चलिए एकदम। और आज तो मंडे है। ये हफ्ते का ड्रीम लिस्ट तो आपने शायद बना ली होगी। आज मंडे है, नया हफ्ता है, शुरू कीजिए। लिखिए अपना ड्रीम पावरफुली। चलिए,
करें लिखना स्टार्ट। अगर आप सब कंफर्टेबल हो तो अपने कैमरे भी चालू कर लो। चलिए। आज हम लिखेंगे धरती माँ के लिए। नया ड्रीम भी अभी लिखना था। नया ड्रीम नहीं, हाँ कल जी हाँ। बोला था ना मंडे है तो इस वीक का, ये हफ्ते का ड्रीम लिस्ट बना लीजिए ना, आपको क्या चाहिए। और नया मंथ भी तो स्टार्ट होने वाला है परसों से, तो आज या कल में मंथ की ड्रीम लिस्ट भी बना लीजिएगा कि इस पूरे मंथ में आपको क्या चाहिए। आज तो हम वही ड्रीम लिख रहे हैं जो पिछले 7 दिनों से लिख रहे थे, 8 दिनों से। ओके। हम्म, चलिए। थैंक यू धरती माँ, मुझे यहाँ पर मानव जीवन जीने का अलाउ करने के लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू धरती माँ, मुझे रहने के लिए हमेशा सुंदर सुरक्षित छत देने के लिए। एक मिनट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू धरती माँ, मुझे सुंदर सुंदर कपड़े, हर रंग, हर तरह के कपड़े देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू धरती माँ, मुझे यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे रिश्ते नाते देने के लिए। अब कौन कौन से रिश्ते नाते मिले लिखो। जैसे मम्मी, पापा, भाई, बहन, दादा, दादी, नाना जी, नानी जी, मामा, मामी, चाचा, चाची, बुआ, फुफ्फा जी। हम। आगे हाँ। आगे तो रिश्ते खत्म हो जाएंगे। क्या? आगे तो रिश्ते खत्म। आगे तो रिश्ते खत्म हो रहे हैं। कैसे? भाई नहीं होगा तो चाचा चाचा भी नहीं होगा। बहन नहीं होगी तो बुआ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं ना, अपने तो है ना, और हम अपने नहीं पर हम कजिन और आस पड़ोस के लोगों को भी तो वही बोलते हैं ना, आंटी अंकल बुआ फूफा जी। अब जैसे नानी के घर जाते थे तो वहां जितनी भी नानी की फ्रेंड्स होती थी सभी नानी होती थी हमारी। आगे की पीढ़ी की बात कर रही हूँ मैं। हम्म। ससुराल, पति, बच्चे, दोस्त, गुरु, टीचर्स, कितने सारे रिश्ते हमें यहाँ मिले हैं धरती पे ही आके। थैंक यू धरती माँ, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू धरती माँ। अच्छा, जैसे किसी का है ना कुछ धरती माँ के लिए उनको डीप में लिखना है, जैसे किसी को प्रॉपर्टी है, घर चाहिए या कोई जमीन रिलेटेड है ना, तो अब वो, हाँ अभी तो हम कॉमन लिख रहे हैं, वो कैसे लिख सकते हैं? थैंक यू धरती माँ, मेरी नानी जी को इतना अच्छा घर देने के लिए जहाँ मैं गर्मी की छुट्टी में जाती थी। अब आप जिस जिस घर पे रुके हुए हो है ना, थैंक यू धरती माँ, मेरी दादी का इतना प्यारा घर देने के लिए, मैं वहां हर दिवाली पर जाती थी। थैंक यू धरती माँ,
मैं मेरे पापा ने हमेशा मुझे अच्छे घर में ही रखा है, जो जिस भी घर में आप रहे हो। तो आप फिर उसको थैंक यू धरती माँ, कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आपको मिली हो तो आपको फिर वैसे ग्रेटिट्यूड करना है, क्योंकि अगर आपका कुछ प्रॉपर्टी जमीन, क्योंकि अभी तक आप कितने सारे घरों में रुके हो, कितने रिश्तेदारों के घरों में रुके हो, तो उनके घरों का ग्रेटिट्यूड बनता है। कहीं ना कहीं हमने किसी के घर की बुराई भी तो की होगी ना, उनका घर छोटा है, उनका घर गंदा रहता है, उनके घर के वॉशरूम अच्छे नहीं है, तो उसमें फिर आप डीप इस तरह से धरती माँ के ग्रेटिट्यूड कर सकते हो हर चीज के लिए, कि घर है, ये है, उसमें वहां पे आपको ये चीजें मिली है, कहीं पे आपने कहीं प्रॉपर्टी इन्वेस्ट की है, तो वो प्रॉपर्टी आपको धरती माँ ने अलाउ किया ना वो जमीन का टुकड़ा अपने नाम पे करना, तो वो उसके लिए उनको ग्रेटिट्यूड उस समय पे देना। तो ये फिर डीप वाला वैसे चला जाएगा कि आप इंडिविजुअली उनको बोल बोल के कर रहे हो। थैंक यू धरती माँ, मैं चाचा के घर में रहती थी, बहुत अच्छा था, थैंक। अब कितने मंदिरों में हम गए, थैंक यू धरती माँ, आपकी कृपा से मैं उस मंदिर में आराम से बैठ के दर्शन कर पाई, पूजा कर पाई, किसी रिसोर्ट होटल में रुके होंगे, तो वो सा थैंक यू धरती माँ, आपने इतना सुंदर ताज का रिसोर्ट बनाया जिसमें मैं एंजॉय कर पाई, है ना। तो इस तरह से फिर वो डीप ग्रेटिट्यूड धरती माँ के लिए हो जाते हैं, तो फिर उसमें आप लिख सकते हो एंडलेस। चलो अभी लिखो हमारे कॉमन कॉमन। थैंक यू धरती माँ, मुझे पढ़ाई के लिए पेपर, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल, सारी स्टेशनरी आइटम्स देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ, मुझे हमेशा ताजा, हेल्दी भोजन, वो भी अलग अलग तरह का देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ, सुंदर सुंदर पर्वत, नदी, झरने, बीचेस, समुद्र बनाने के लिए, जहां मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ, मुझे प्रीशियस ज्वेलरी देने के लिए। जैसे कौन कौन सी है, सोना, चांदी, हीरे, मोती। थैंक यू पन्ना, जो जो कोई ये भी रूबी पन्ना जो ये पहनता है वो भी लिख लो, क्योंकि ये सारे हमको धरती माँ से मिलते हैं, रूबी पन्ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ, भरपूर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ, घर बनाने के लिए। अब घर बनाने में क्या क्या सामान लगता है, लकड़ी, ईट, रेत, सीमेंट, लोहा, और क्या लगता है, यही सारी चीजें लगती है ना हमको देने में। पानी। हाँ, क्या, पानी पानी।
हाँ, पानी। पानी। पानी पानी, ओके। पानी देने के लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अब घर में जैसे सामान, किसी के घर में स्पेसिफिक कुछ मार्बल वगैरह लगा हो, या किसी की इच्छा है कि मेरे घर में मार्बल हो, मेरा नया घर बने, तो वहां पे मार्बल की फ्लोरिंग हो, तो फिर क्या लिखोगे? थैंक यू धरती माँ, आप इतने सुंदर मार्बल अपने अंदर से निकालते हो, है ना, आप इतने सुंदर मार्बल्स देते हो। थैंक यू धरती माँ, आप कितने सुंदर सुंदर रंगों के मार्बल बनाते हो, जैसे अब सफेद होता है ना, व्हाइट मार्बल है, ब्लैक है, अलग अलग रंगों में आता है। किचन की स्लैब, किसी को आजकल वो भी बहुत अलग अलग कलर में आती है, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, आपको पर्टिकुलर चाहिए कि आपके किचन में व्हाइट कलर की स्लैब हो, तो थैंक यू धरती माँ, किचन के लिए वो व्हाइट स्लैब के लिए जो स्टोन होता है वो देने के लिए। तो फिर आप वो लिख सकते हो, जब हम पुताई करते हैं, चूना वगैरह लगाते हैं, तो थैंक यू, सब कुछ तो धरती से ही निकल रहा है। तो फिर आप उस तरह से उस चीजों को अपने अपने एरिया के हिसाब से उसकी डीप में जा सकते हो। थैंक यू धरती माँ, अलग अलग तरह की मेटल्स देने के लिए। अब कौन सी मेटल, जैसे अपने किचन में देखो हम स्टील यूज करते हैं ना, स्टील, एल्यूमिनियम, तांबा, पीतल, कांसा, लोहा, है ना, आयरन, ये सारी चीजें हमको, बास्कॉइट, क्योंकि ये तो किसी एल्युमिनियम या किसी में मिलकर फिर ये हमारे जो बर्तन वगैरह बनते हैं, ये सब कुछ देने के लिए। और यही सारी चीजों से पलंग वगैरह भी बनते हैं ना, बेड, कबर्ड, जो पहले के समय वो गोदरेज की अलमारियां आती थी, वो लोहे से ही तो बनती थी। तो ये सब कुछ हमको मिला है। थैंक यू, ये सारी प्रीशियस मटेरियल्स देने के लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। एलपीजी गैस भी तो धरती में से ही निकलती है ना, पेट्रोलियम, वो भी तो एलपीजी गैस जो हम खाना बनाते हैं। थैंक यू धरती माँ, एलपीजी गैस भी देने के लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू धरती माँ, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे उगाने के लिए, जिससे मुझे ऑक्सीजन, ताजी हवा और खुशबू मिलती है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू धरती माँ, जो चीजें हमें नहीं चाहिए उसे वापस ले लेने के लिए। बहुत सारी चीजें वो एब्जॉर्ब कर लेती है, वो एक्स्ट्रा जो होता है, जो हमें चाहिए भी नहीं होती, वापस ले लेने के लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू धरती माँ, यहाँ पर महान महापुरुषों को जन्म लेना अलाउ करने के लिए, जिनकी कहानी सुनकर हम भी अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू धरती माँ, मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट, फ्लैट, घर लेना अलाउ करने के लिए थैंक यू।
थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू धरती माँ। अपन थैंक यू धरती माँ, आपकी गुरुत्वा ग्रेविटेशनल पावर, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के लिए, जिससे हम सभी जमीन पर स्थिर रह पाते हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो सिर्फ अर्थ पर ही है, बाकी तो कहीं पर भी नहीं है। क्या चीज है आज फिर? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ओके। उसकी वजह से हम सीधे रहते हैं ना, खड़े रहते हैं, मतलब जमीन पे टिके रहते हैं, हवा में नहीं उड़ते। बाकी जगह तो है ही नहीं वो। थैंक यू धरती माँ, दिन और रात बराबर समय पर करवाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बोलो, और कोई आप लोग भी बोलो, कुछ आपको नया आता है, याद आ रहा है धरती माँ के लिए। अनम्यूट करके बोलो। थैंक हमें अनाज हमें अनाज देने के लिए। हाँ। चावल। हम्म। थैंक यू धरती माँ, अलग अलग तरह के अनाज देने के लिए, जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, दाल। दालें भी बहुत अलग तरह की होती है ना, दाल। और क्या होता है ये, छोले, चने, मोट, मूंग देने के लिए, रागी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू धरती माँ, अपने ऊपर यातायात का ट्रेन बस आदि चलाना अलाउ करने के लिए, जिससे हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। यस, थैंक यू धरती माँ, अपने ऊपर कार, बस, ट्रेन, गाड़ियां चलना अलाउ करने के लिए, जिससे हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाते हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। और हमें चलना भी अलाउ किया है, तो अभी उसका भी लिखना बनता है। थैंक यू धरती माँ, मुझे अपने ऊपर चलना, दौड़ना, खेलना अलाउ करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू धरती माँ, बचपन में मुझे खेलने के लिए मैदान, बगीचे और खुली जगह देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू धरती माँ, मुझे मिट्टी में खेलना अलाउ करने के लिए, क्योंकि जब हम छोटे होते तो मिट्टी में खेलते थे और कई बार मिट्टी भी अपने मुंह में ले लेते थे, पर हमें कुछ होता नहीं था, क्योंकि धरती माँ ने अलाउ किया हुआ है, नहीं तो मिट्टी खाई कुछ हो भी सकता था ना, पर हम
उन्होंने हमको अलाउ किया, मिट्टी खेल में खेलना अलाउ करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रुक जा थैंक कुम- यू। जी बोलिए। कुम्हार को मिट्टी के बर्तन, घड़े आदि बनाने देने के लिए ना धरती में हाँ, अलाउ करती है मिट्टी अपनी। यस। थैंक यू धरती माँ, अपनी मिट्टी से बर्तन बनाना अलाउ करने के लिए, जैसे मटका और वो हांडी। आजकल तो कुल्हड़ के ग्लास आते हैं, कुल्हड़ के ग्लास, बाउल, दिए, बॉटल, तवा। बॉटल, तवा, कढ़ाई, सब कुछ। थैंक यू, कितना सब कुछ दिया है। आज इतने सारे बैठ के लिख रहे हैं, नहीं तो सब कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, धरती माँ के लिए क्या लिखे क्या लिखे। हमने ऑलमोस्ट 25 लिख लिए। थैंक यू मिट्टी धरती के माँ। जी मिट्टी की बोलिए। मूर्तियां। हाँ, मिट्टी की मूर्ति। हाँ, हाँ मिट्टी वो। की मूर्तियां। यस। थैंक यू धरती माँ, सुंदर सुंदर मिट्टी की मूर्तियां, डेकोरेशन का सामान देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पहले तो मिट्टी के घर हुआ करते थे, बहुत पहले जब थे गांव में। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। मिट्टी से कोई थेरेपी भी तो करते ना बॉडी बॉडी के लिए। मत थेरेपी। लिखवाइए, कोई एक जन लिखवाइए। अरे फेस क्या कहते हैं उसको, फेस पैक। हम्म, लिखिए। थैंक यू धरती माँ, मट थेरेपी करना अलाउ करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ, मुल्तानी मिट्टी देने के लिए, जिससे चेहरा ग्लो करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ, अलग। मेज कुर्सियां देने के लिए। क्या? फर्नीचर भी धरती माँ से ही आता है, हाँ, फर्नीचर। थैंक यू धरती माँ, घर की जरूरी चीजें, जैसे फर्नीचर, अलमारी, दरवाजे, खिड़की, चौकी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पंखा, लाइट, टेबल के लिए मटेरियल्स देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो एक लास्ट लिखो, बताओ एक जन फटाफट से। गाड़ियों के लिए पत्थर का कोला देने के लिए। क्या देने के ट्रेन लिए? चलती है ना, ट्रेन क्या? चलती थी ना पहले पत्थर के। हाँ, ओके। थैंक यू धरती माँ, ट्रेन चलाने के लिए कोयला
देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो लास्ट में लिखो थैंक यू 3 बार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ। आई लव यू, आई एम ब्लेस्ड। ठीक है। कल हम लिखेंगे एक स्पेशल इंसान के लिए जो हम खुद ही है। तो कल जैसे काजल जी ने बता दिया था वो स्पेशल इंसान के लिए कल हम किसके लिए लिखने वाले हैं, तो कल हम खुद के लिए ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, सेल्फ ग्रेटिट्यूड, सेल्फ लव। ठीक है। अभी हमने 8 दिन लगकर दूसरी एनर्जीज, फेमिनाइन एनर्जीज के लिए ग्रेटिट्यूड लिखे, कल हम हमारे लिए लिखेंगे। हम खुद को एक्नॉलेज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे कल के दिन। ठीक है। और फिर 1 तारीख से छुट्टी मिलेगी सबको। सब लोग ने 1 हफ्ता बराबर कंटिन्यू आप लोग आए हो, उसके लिए थैंक यू। मैंने डिसाइड किया था कि ये 9 दिन हम कंटिन्यू ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, तो थैंक यू, आपने इतना पूरा साथ दिया। तो फिर इससे 1 तारीख से छुट्टियां मिलेगी सबको। ये रोज होता है क्या दीदी, किरण दी? हाँ ये रोज होता है सर? हाँ। मुझे तो आज लिंक मिला, इसलिए मैं तो आज आगे देखने क्या होता नहीं नहीं, डेली होता है। है। ओके, 11 to 11:40 ना? हाँ, 40 मिनट्स के लिए होता है। ओके ओके, थैंक यू। ओके, चलिए अभी 1-2 मिनट थैंक यू में। वेरी मच। हाँ, आगे थैंक यू वेरी मच, 1 हफ्ता लगातार प्रैक्टिस करवाने के लिए थैंक यू। किरण जी का धन्यवाद। थैंक यू। चलिए 1 मिनट है, चलो हमने फॉरगिवनेस प्रेयर धरती माँ के लिए कर लेते हैं। दोनों हाथों को रखिए अपने हृदय पे, आंखें बंद। धरती माँ, आपने भर भर के बहुत सारी चीजें दी है। मैं ही हूँ जो आप में कई बार कमियां निकाली है। ये चीज अच्छा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये जगह गंदी है, ये जगह पे ये कमी है। मैं ही हूँ कमियां निकालने वाली। आपने तो भर भर के दिया है। मेरी उन सारी गलतियों को, नादानियों को माफ कर दीजिए। मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। मैं आपसे दिल से माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry, Datima. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Datima. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Datima. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Datima. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Datima. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Datima. Please forgive me. Thank you. I love you.